आपका स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आप लोग को पीडब्ल्यूसी का क्लास 3 दिन से आप लोग को मैं नहीं ले रहा था, थोड़ा सा व्यस्त था, इस वजह से आप लोग को क्लासेस नहीं ले रहा। तो चलिए फाइनली आप लोग को मैं आज क्लासेस लूँगा। और आज आप लोग का रीजनिंग है 2 और 3 और आप लोग का रीजनिंग का क्लास लेंगे। उसके बाद रीजनिंग समाप्त। आप लोग को इससे बाहर आप लोग को एक भी रीजनिंग नहीं पूछेगा पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज आप लोग को रीजनिंग का तीसरा शायद लेक्चर होगा मेरे ख्याल से, तो आप लोग को पता चलेगा। इसमें आप लोग को जो भी बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीएससी या बीकॉम या बीसीए बीबीए या बीएमसी, इन सभी के लिए आप लोगों का यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 2 से 3 देखने को मिल जाएगा। आप लोग को रीजनिंग जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और चाहे जो सीयूटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनके लिए भी यह आप लोग का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में होगा बेल आइकन, उस कॉल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह के वीडियो अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तो 1 से 4 तक आप लोग को दिया गया यहाँ पे कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इफ़ ओनली कंक्लूजन आई फॉलो। बी में आप लोग देखेंगे ये ऑप्शन दिया गया आप लोग क्वेश्चन का, इफ़ बोथ कंक्लूजन आई हैड फॉलो, इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। तो ये आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसके बाद स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला आप लोग स्टेटमेंट चेक करेंगे यहाँ पे, सम सिटीज़ आर विलेजेस, ठीक है। दूसरा आप लोग को दिया गया सम टाउन्स आर विलेजेस। अब उसके बाद कंक्लूजन दिया गया सम सिटीज़ आर टाउन्स, नो टाउन इज़ अ सिटी। तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए आप लोग को मैं अच्छे से आप लोग को बताता हूँ कैसे इसको बनाना है, ठीक। आप लोग ध्यान से समझेंगे ए टू जेड आप लोग को, ठीक है। मतलब कि समझिए कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, आप लोग को मतलब कि क्लास ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले आप लोग को बोला गया यहाँ पे सम सिटीज़ आर विलेज। तो सम सिटीज़ आर विलेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने किरदार है, एक सिटीज़ है, टाउन है, विलेज है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन लिख निकालता है सम सिटीज़ आर टाउन्स। तो हम लोग सबसे पहले एगो यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे एगो हो गया आप लोग का, मान लिया कि ये क्या है, आप लोग का सिटीज़ है, ठीक है, सिटीज़ होगा। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे सम टाउन्स आर विलेज। जो टाउन है वह क्या है आप लोग का, विलेज है, कुछ विलेज है। चलिए कुछ विलेज के लिए क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा सटा देंगे, ठीक है। वेन डायग्राम के मदद से आप लोग को इसका सोल्यूशन करें। ये क्या है आप लोग का, विलेजेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है सम टाउन्स आर विलेजेस, यानी कि कुछ जो टाउन्स वो क्या है, विलेजेस भी है। तो चलिए इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग, कुछ टाउन्स आर विलेजेस। तो बनाते हैं हम लोग इसके लिए फिगर, क्या हो जाएगा, कुछ टाउन्स है ना, तो कुछ टाउन्स विलेजेस भी है, और आप लोग का क्या है, आप लोग का सिटी भी है। तो चलिए क्या हो जाएगा आप लोग को, टाउन 2, इसको हम लोग दे देते हैं TWON, टाउन 2, ठीक। उसके बाद नो टाउन इज़ अ सिटी, जो कंक्लूजन 2 है, नो टाउन इज़ अ सिटी, जो टाउन है वह सिटी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो क्या रहेगा, सिटी नहीं है तो क्या है, वो विलेज है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एगो साइड से काट लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टाउन 1, टाउन 1, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिगर समझ गए होंगे। तो आप लोग बताएंगे इसका जो दिया गया है यहाँ पे, जो वेन डायग्राम के तहत आपको समझाया था, आप लोग देख रहे होंगे कि पहला नंबर क्या कर रहा है, आप लोग को फॉलो कर रहा है। यानी कि जो यहाँ पे पहला का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, फर्स्ट का कंक्लूजन, आप लोग को जो कंक्लूजन 1 आप लोग को फॉलो कर रहा है, ठीक है। कंक्लूजन 1 जो है यहाँ पे फॉलो करें, यानी कि सम सिटीज़ आर टाउन। सम सिटीज़ आर टाउन का मतलब क्या होगा आप लोगों को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन डी, इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा, पहला का डी आप लोग का सही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। 2 बोल रहा है, आप लोग ध्यान से समझेगा स्टेटमेंट, सम विजिटर्स आर इंडियन, सम विजिटर्स आर अमेरिकन। और आप लोग एक चीज़ और, आप लोग कमेंट कर रहे थे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो भाई आप लोगों को मैं बता दें कि जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, जो हिंदी मीडियम आप लोगों को मैं समझा देता हूँ हिंदी में अच्छे से, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं अलग से आप लोग हिंदी मीडियम वालों का क्लास ले लूँगा, ठीक है। उसके लिए कोई दो राय नहीं, आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा आप लोग इंग्लिश मीडियम में 2 एग्ज़ाम आप लोग को अच्छे से सहूलियत से आप लोग को पेपर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं आप लोग, ये सब बात होते रहेगी आप लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यहाँ पे सम विजिटर्स आर इंडियन, सम विजिटर्स आर अमेरिकन। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, सेम आप लोग इसी प्रकार से सम जो विजिटर्स है वो क्या है आप लोग का अमेरिकन है और इंडियन भी है, तो सेम वही फिगर आप लोग को बना लेना है। चलिए बना लेते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा आप लोग को विजिटर्स, मान ले कि यहाँ पे विजिटर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और सम विजिटर्स आर अमेरिकन है, जो कुछ जो विजिटर्स है वह क्या है आप लोग का अमेरिकन है। तो चलिए बना लेते हैं अमेरिकन। अमेरिकन हो गया, ए हो जाएगा अमीर, अमेरिकन 1। अब उसके बाद बोल रहा है जो कंक्लूजन है सम इंडियंस आर विजिटर्स, यानी कि जो सम विजिटर्स है वह क्या है आप लोग का इंडियंस है। तो चलिए हम लोग इंडियंस बना लेते हैं, विजिटर्स में से काट लेते हैं इंडियन को, ठीक है। तो चलिए कट गया, यह क्या है आप लोग का इंडिया हो गया, IND। उसके बाद दूसरा जो कंक्लूजन बोल रहा है आप लोग को ऑल इंडियंस आर विजिटर्स, जो ऑल विजिटर्स है वो क्या है आप लोग का इंडियंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे, किस में से, इसी में से काट लेंगे, तो क्या बचेगा आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए कट गया, यहाँ पे अमेरिका 2 हो गया, AM2। अब बात करेंगे इसमें जो करेक्ट जो आंसर है आप लोग का यहाँ पे जो वेन डायग्राम दिया गया है उसमें हम लोग देखेंगे कंक्लूजन के अनुसार। आप लोग देखेंगे सम इंडियंस आर विजिटर की को है, आप लोग कौन सा फॉलो कर रहा है आप लोग का यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे जो कंक्लूजन 1 है ऑल कंक्लूजन सम इंडियंस आर विजिटेबल विजिटर्स आप लोग को लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा यह कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, इफ़ ओनली 1 कंक्लूजन इज फॉलो, ऑप्शन ए आप लोग का सही है, ठीक है। 2 का 1। तीसरा देखेंगे, तीसरा भी आप लोग का सेम इसी प्रकार से, तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। तीसरा बोल रहा है ऑल बुक्स आर पेंसिल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एगो बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। चलिए बना लिए यहाँ पे बड़ा सा डायग्राम। सम बुक्स आर यहाँ पे दिया गया है आप लोग को पेंसिल, तो सम बुक्स आर पेंसिल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा सा ये है आप लोग का पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल का फिगर है। तो सम बुक्स आर पेंसिल बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल में से हम लोग क्या बना लिए, एगो बुक बना लिए। तो क्या है आप लोग का यह बुक है, ये हो गया बुक आप लोग का। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे सम पेंसिल आर साइकिल्स। तो सम पेंसिल आर साइकिल्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, बुक भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इधर से साइड से काट लेते हैं, साइड से काट लिए, तो बुक्स वगैरह सारा कुछ आ गया, इसमें साइकिल हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे कंक्लूजन देंगे ऑल पेंसिल आर पेन। उसके बाद नो पेन इज बुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को, एक यहाँ से साइड से अगर काटने की इच्छा तो काट भी सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा यहाँ पे साइकिल 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं यहाँ पे सम साइकिल्स मे और मे नॉट बी बुक्स, ठीक है। इसमें आप लोग को यही दर्शाया गया है। आप लोग देखेंगे ओनली 1 क्या आप लोगों को कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, यानी कि सम साइकिल्स आर पेंसिल, सम साइकिल्स आर बुक नहीं हो सकती। यानी कि आप लोग जो ऑल पेंसिल आर पेन, नो पेंसिल इज अ बुक, यानी कि पहला ऑप्शन आप लोग का क्या हो रहा है, मतलब कि पहला जो कंक्लूजन वही आप लोग का फॉलो कर रहा है। देख सकते हैं डायग्राम में आप लोग को दिया गया यहाँ पे सम साइकिल्स आर मे और मे नॉट अ बुक्स, यानी कि नो पेंसिल इज अ बुक हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है 5 से 6 किधर मिलेगा, 5 से 6 हम लोग को इधर मिलने वाला है। तो 5 से 6 में हम लोग देख लेते हैं 5 से 6 में किस प्रकार का प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इफ़ डेटा अनसफिशियंट आर, नहीं ये आप लोगों को नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछता है। 7वां नंबर आप लोगों से पूछे जाएंगे, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर ध्यान से देखेंगे, मिस्टर अजय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर वेस्ट, देन 12 किलोमीटर साउथ, हाउ फार फ्रॉम हिज होम हाउस ही देन। यहाँ से बोल रहा है कि जो अजय है वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वह अपने घर से 4 किलोमीटर टहलते हुए किधर जाता है, नॉर्थ की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है, और वह
4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से वह किधर मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद फिर वह 12 किलोमीटर जाकर किधर मुड़ जाता है, साउथ दक्षिण की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। अब आप लोग को बताना है यहाँ पे कि वह अपने घर से कितने दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिए होंगे, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलने के लिए। तो 4 किलोमीटर किधर चलता है, उत्तर। तो उत्तर आप लोग जानते हैं ना किधर होता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं। 4 किलोमीटर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चले 4 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वह मुड़ जाता है 6 किलोमीटर पश्चिम जाता है। पश्चिम किधर है, इधर है, तो पश्चिम मुड़ जाते हैं। पश्चिम मुड़कर कितना किलोमीटर जाता है, वह 6 किलोमीटर जाता है। चलिए 6 किलोमीटर चल गए। फिर उसके बाद क्या करता है आप लोगों का, वह 12 किलोमीटर क्या करता है, यहाँ पे जाता है आप लोगों का साउथ मुड़ता है। तो 12 किलोमीटर हम लोग क्या करते हैं, साउथ मुड़ते हैं। ठीक, चलिए 12 किलोमीटर यहाँ से हम लोग साउथ मुड़ गए, 12 किलोमीटर साउथ। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि जो स्टार्टिंग बिंदु से कितने बिंदु। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 6, ई 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, कि वह कितना किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए यहाँ पे 12 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 8, और इसको 4 कर सकते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों 4, ये क्यों 8 होगा, यहाँ पे 8 इसलिए हो क्योंकि ये जो 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा, क्योंकि ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 और 4 12। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आप लोग जानते हैं ना पाइथागोरस का प्रमेय, यानी कि कैसे लगाते हैं यहाँ पे विकर्ण बराबर क्या जानते हैं आप लोग, कर्ण के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, बस लगा देंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पे 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 100। 100 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यानी कि वह अपने स्टार्टिंग घर से वह कितने दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा, 7 का। सेम 8वां नंबर आप लोग को इसी प्रकार से, 8 नंबर भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 8 नंबर आप लोगों को बोल रहा है आदित्य। यहाँ पे देखेंगे कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल स्टार्ट है। चलिए 8वां नंबर आप लोग चेक करेंगे, आदित्य फेसेस। आदित्य का जो फेस है वह नॉर्थ साइड है एंड कवर्स 24 किलोमीटर टर्न्स वेस्ट। यानी कि वह 24 किलोमीटर जाने के बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और कवर करता है, यानी कि 12 किलोमीटर जाता है। देन टर्न साउथ, उसके बाद फिर किधर मुड़ जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है एंड कवर्स 6 किलोमीटर, और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर जाता है। और उसके बाद फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और आप लोग वह जाता है कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज हिज मूविंग, यानी कि अंतिम में वह कौन सी दिशा की ओर मुड़ता है। तो चलिए आइए, यह भी क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जैसे प्रश्न बोलेगा डायरेक्शन वाला में, वैसे ही आप लोग को मुड़ना है। तो उसका जो फेस है सबसे पहले वह नॉर्थ की ओर फेस उसका। चलिए हम लोग नॉर्थ की ओर इसका फेस बना देते हैं। चलिए नॉर्थ की ओर इसका फेस था, वह कितना किलोमीटर था, यहाँ पे 24 किलोमीटर था ना। चलिए इसका 24 किलोमीटर हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को बोल रहा है टर्न वेस्ट, पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो चलिए हम लोग पश्चिम की ओर मोड़ देते हैं इसको। पश्चिम की ओर मोड़ने के बाद कितना कवर करता है, 12 किलोमीटर। चलिए 12 किलोमीटर ये चल गया। उसके बाद फिर से वह टर्न किधर मुड़ता है, साउथ की ओर। तो चलिए साउथ की ओर मोड़ देंगे इसको। साउथ की ओर मोड़ने के बाद वह किधर मुड़ जाता है 6 किलोमीटर जाता है। तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 किलोमीटर यह मुड़ गया। चलिए 6 किलोमीटर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद वह क्या करता है, पश्चिम की ओर फिर से मुड़ जाता है। चलिए पश्चिम की ओर इसको फिर से मोड़ देते हैं। पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद वह कितना किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर फिर से जाता है। तो चलिए 12 किलोमीटर फिर गया। उसके बाद वह क्या करता है, आगे पश्चिम की ओर मुड़ गया। उसके बाद आप लोगों से पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो अगला जो इसका कदम है वह कहाँ से शुरुआत किया था, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से वह कौन से दूरी पर थे। यहाँ से आप लोग को इस दूरी को निकाल देना है, ये वाला दूरी आप लोग को निकालना है। तो अभी कौन सा दिशा की ओर है, तो आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं। वह कौन सा दिशा की ओर होगा, वह होगा आप लोग का नॉर्थ और ईस्ट।
सॉरी नॉर्थ वेस्ट होगा, उत्तर पश्चिम की ओर उसका मुख होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। नॉर्थ ईस्ट इधर, नॉर्थ वेस्ट इधर है, देख सकते हैं आप। इसका फिगर भी ऐसे करके देखेंगे तो आप लोग किधर जा रहा है, इधर ही भाग रहा है ना। तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 का आप लोग का ऑप्शन सी आप लोग का सही है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर आप लोग को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोग का। 9 नंबर बोल रहा है आप लोग इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्सप्लोसिव एक्सक्लूसिव इज कोडेड 56 73 इतना है। तो व्हाट विल द कोड ऑफ कॉरेज इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग चेक कर लेंगे। एक्सक्लूसिव के जगह पे आप लोग जो जो अंक दिया गया है वही कॉरेज के जगह पे आप लोग को लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बनेगा तो देखिए कैसे इसको बनाना है। सबसे सिंपल है, आप लोग का करेज है ना, करेज। तो यहाँ पे जो आप लोग करेज दिया गया है देखेंगे, COURAGE, करेज। सी का कितना होता है ऐसे में, सी का 3 होता है, तो सी का 3 और ओ का कितना होता है आप लोग का 15 होता है। ठीक है, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसी ऑर्डर में आप लोग को बनाया गया है। उसके बाद आप लोग लगातार इसको बढ़ते जाएंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो 8 का आप लोग का हो जाएगा डी 36। बहुत ही सिंपल होता है यहाँ पर बनाना इसका। यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर भी आप लोगों से नहीं पूछता है। जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोग को मैं बताऊंगा, दूसरा कुछ नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही आएगा आप लोग के एग्ज़ाम में। चलिए अभी कोई खास नहीं है, आगे देखते हैं। ये भी नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग का। अगला चेक करते हैं, अगला देखते हैं। हाँ, आप लोग को यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को 16 नंबर। देखिए 16 नंबर आप लोग ध्यान से देखेंगे, सीरीज वाला है। सीरीज वाला बहुत ही सिंपल होता है और आप लोग आसानी से बन जाएगा आप लोग का पेपर में भी। ठीक है, यहाँ पे 16 नंबर, 16 नंबर देखिए। 16 नंबर आप लोग को क्या बोल रहा है, 16 बोल रहा है यहाँ पे 5 10 20 25 35 40। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो बहु एक क्या है आप लोगों का काउंटिंग वाला है। ठीक है, काउंटिंग वाला क्वेश्चन तो आप लोग देख सकते हो आंसर पे है। अरे तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आपको 50 हो जाएगा आंसर। 16 का डी हो जाएगा। ठीक है, 17 का देखेंगे 1 1 1.5 2.5 3.5 5.5। एक ऐसे बनेगा 17 का। एक या आप लोगों को प्राइम नंबर है r/2। ठीक है, इसको r/2 पे बना देंगे। इसका क्या हो जाएगा 17 का आप लोग का ऑप्शन बी 6.5। अब देखिए 18 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक समझिएगा। 18 नंबर बोल रहा है आप लोग को राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ठीक है, जो राम है और श्याम क्या है आप लोग का ब्रदर है। सीता इज श्याम सिस्टर। जो सीता है वह श्याम के क्या है, बहन है। अजय इज ग्रैंडफादर। जो अजय है वह क्या है, दादा है। दादा है किसके, राम के। व्हाट विल बी राम इज सीताज सन महेश। तो जो बोल रहे हैं कि राम टू सीता का जो सन है महेश, उससे क्या संबंध है। बस हो गया और क्या। इसमें क्या हो जाएगा देखिए, सीता इज ए सिस्टर ऑफ राम। जो सीता है, सीता जो है वह किसका है, राम के क्या आप लोग, सीता इज सिस्टर ऑफ राम। जो सीता है वह राम की क्या है, सिस्टर है। ठीक है, SIST सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं। देन सीताज, जो सीता का जो बेटा है महेश वुड बी द नेफ्यू ऑफ राम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भतीजा हो जाएगा, नेफ्यू ऑफ राम, और राम विल बी हिज अंकल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोनो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 18 19 नंबर। ये सब तो आप लोगों से पूछने वाला है नहीं। 25 नंबर आप लोगों को दिया गया यहाँ पे लेटर वाला है। तो 25 नंबर देखेंगे तो लेटर वाला में आप लोगों को क्या है, द आंसर इज, आप लोग ध्यान से देखेंगे दिया गया मीनिंग। ये भी आप लोगों से नहीं पूछेगा। जब 25 दिया गया है ना यहाँ पे 25, ये भी आप लोगों से नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को नहीं देता है प्रश्न। आगे देखते हैं 26 नंबर किस प्रकार के प्रश्न है यहाँ पे। 26 27 ये सब नहीं है।
ऐसा भी नहीं आप लोगों से पूछता है। कभी कदाल आप लोग को सेंटेंस अरेंजमेंट वाला देता है, तो आप लोग वो तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को यही जो जो इम्पोर्टेंट था आप लोग को इस लेक्चर में मैंने बता दिया। आप लोग को इससे बाहर एक भी इंट्रेंस टेस्ट में नहीं पूछने वाला है, पटना वुमेंस कॉलेज के इंट्रेंस टेस्ट 2024 में। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग का आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग पटना वुमेंस कॉलेज के इंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भर दीजिए।